जय हिंद साथियों, कैसे हैं आप लोग। आई होप कब लगे होंगे आपकी जो स्टडी चलेगी बहुत बेहतरीन चलेगी। तो आज के क्लास में बात करने वाले हैं क्लास 12 के केमिस्ट्री के बहुत ही इंपॉर्टेंट ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन जो आपके फाइनल एग्जाम यानी 7 फरवरी के दिन के लिए काफी ज्यादा खास क्वेश्चन होगा। तो आप लोग अच्छे तरीका से सारे क्वेश्चन को देखने का कोशिश करेंगे बाबू, क्योंकि जितना क्वेश्चन लाया गया है आपके एग्जाम में आने वाला ही क्वेश्चन है। ठीक है, तो कोशिश करना सारे क्वेश्चन को किसी भी हाल में और किसी परिस्थिति में याद रखने के लिए, ठीक है ना। तो चलिए बिना टाइम का क्वेश्चन की तरफ बात करते हैं। इससे पहले क्लास को बबुआ तुम सब लाइक नहीं किया तो क्लास को लाइक करके चैनल को सब्सक्राइब कर लेना सारे बच्चे, ठीक है ना। चलिएगा हम अपने क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं और एक एक क्वेश्चन को बेहतरीन तरीका से देखना सारे बच्चे जो है। एक एक क्वेश्चन को जो है बेहतरीन तरीका से देखना, कोई भी क्वेश्चन को तुम सब न छोड़ना, क्योंकि पूरा गैस क्वेश्चन करके लाया गया है। जल्दी बताओ, क्रिस्टल होते हैं कितने प्रकार के होता है। क्रिस्टल का प्रकार जो होता है को प्रकार का होता है। 19, 21, 2023 में पूछा गया है, याद रखिएगा, ठीक है। 2019, 21, 23 में पूछा गया, तो कहीं ना कहीं यह क्वेश्चन काफी ज्यादा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। जल्दी बताओ क्या हो जाएगा। क्रिस्टल जो होता है वो कितना प्रकार का होता है। कहिएगा सर 4 प्रकार का होता है, हमको पता है ऑप्शन ए हो जाएगा। समझ रहे हो, ऑप्शन ए हो जाएगा, याद रखिएगा, ठीक है ना। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन का आंसर जल्दी से कर दोगे, क्या हो जाएगा। कहा जा रहा है रवादार ठोस है। जल्दी बताओ रवादार ठोस क्या है, जल्दी से बताओ तुम सब बाबू। इसका आंसर क्या हो जाएगा, पता है। रवादार ठोस को जो है हम लोग क्रिस्टलीय ठोस कहते हैं, पता है ना। कहिएगा जी सर पता है, रवादार ठोस को हम लोग क्रिस्टलीय ठोस कहते हैं। तो देखो रवादार ठोस जो होता है हीरा, ग्रेफाइट, कांच, है ना, सॉरी कांच बोल रहे हैं, नमक, 3 गो होता है, क्रिस्टलीय ठोस होता है। समझ रहे हो। तो यहां जो केवल हीरा दिया है तो हम लोग हीरा मारेंगे, ठीक है ना। ऑप्शन ए हो जाएगा। यहां कांच, रबर, प्लास्टिक जो होता है और क्रिस्टलीय ठोस यानी बेरवादार ठोस का उदाहरण होता है। ये भी साथ में याद रखना है। जितना हम साइड से बतला रहे हैं बाबू अच्छे तरीका से याद रखना, क्योंकि हम लोग आज के क्लास में बहुत अच्छे तरीका से बतलाने वाले हैं। जो बच्चा नहीं भी पढ़ा होगा ना उसका अच्छे तरीका से समझ में आ जाएगा उसको, ठीक है ना। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बात करेंगे रे बबुआ। इसका आंसर तुम सब जल्दी से बतलाओ क्या हो जाएगा। इसका आंसर जल्दी से बतलाओ क्या हो जाएगा। देखो कहा जा रहा है रे बबुआ, कहा जा रहा है एससीपी संरचना में पैकिंग प्रभाज जो होता है कितना होता है। मैकिंग लिखा गया लेकिन पैकिंग प्रभाज होता है, ठीक है ना। पैकिंग प्रभाज जो होता है वो कितना होता है। तो कहिएगा सर हम जानते हैं कि का एससीपी कहा जा रहा है, ठीक है ना। यानी ऑप्शन क्या हो जाएगा, बी हो जाएगा। 0.74% क्या होता है, पैकिंग प्रभाज उसका रहता है, समझ जाओ, ठीक है ना। यानी भरल स्थान रहता है। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बात करते हैं बबुआ। इसका आंसर जल्दी बतलाओ। तो इसका आंसर जल्दी से तुम सब बतलाओ। ये देखो कितना बार पूछा गया है क्वेश्चन, देखो पूछा गया है 2017, 2023, है ना, पूछा गया है। तो कहा जा रहा है मूल क्रिस्टल तंत्रों की संख्या जो होती है क्या होती है। जल्दी बतलाओ मूल क्रिस्टल तंत्रों की संख्या जो होती है बबुआ क्या होती है। तो कहिएगा सर जी 7 होती है। क्या होती है, 7 होती है। बिल्कुल ऑप्शन बी हो जाएगा। 4 का ऑप्शन जो बचा बी टिक करा है, बिल्कुल सही हो जाएगा बाबू। क्लास को लाइक करते रहना है, ठीक है। क्लास को लाइक, चैनल को सब्सक्राइब करते चलना है, इसमें कोताही नहीं करना है, क्योंकि आप सब जानते हैं कि आप सबके लिए हम लोग इतना ठंडी में भी, कड़ाका की ठंडी में नहीं मेहनत करा रहे हैं। आप सबके लिए बीच में जो है क्वेश्चन ला रहे हैं, तो कहीं ना कहीं आप सबके लिए हम लोग बहुत ज्यादा चीज कर रहे हैं, ठीक है। तो आप लोग जो है एक बाबू क्लास को लाइक और सब्सक्राइब करना ना भूलिएगा, ठीक है। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन का आंसर जल्दी से करोगे। इसका आंसर क्या हो जाएगा, जल्दी बतलाओ। इसका आंसर जल्दी से बता दो क्या हो जाएगा। कहा जा रहा है कि बीसीसी इकाई सेल में मुक्त खाली जगह प्रतिशत होता है। मतलब बीसीसी इकाई सेल में जो होता है खाली स्थान कितना रहता है, यही पूछा गया है। काफी में बीसीसी में पूछा जा रहा है। तो कहिएगा सर जी हम जानते हैं 32% जो रहता है खाली जगह रहता है, समझ रहे हो ना। और यहां पर जो है 68% जो रहता है वो भरल जगह रहता है, समझ जाओ, ठीक है ना। तो दोनों याद हो गया, दोनों याद हो गया ना। ऑप्शन क्या हो जाएगा, ए हो जाएगा। जब पूरा रहेगा पैकिंग प्रभाज के रूप में रहेगा तो 68% मारेंगे, समझ जाओ, ठीक है ना। चलो अगला क्वेश्चन का आंसर जल्दी से करो। इसका आंसर क्या हो जाएगा, देखो इसका आंसर जल्दी से बता दो क्या हो जाएगा रे बबुआ। इसका आंसर जल्दी बताओ। कहा जा रहे हो, कहा जा रहा है निम्नलिखित में से कौन अर्ध करे के आदर्श घोल नहीं है। कौन जो है आदर्श घोल का उदाहरण नहीं है, जल्दी से बताओ। 6 का आंसर क्या हो जाएगा। आदर्श घोल का कौन नहीं उदाहरण है। कहिएगा सर जी आदर्श घोल ये जो है क्लोरोफॉर्म नहीं है और एसीटोन नहीं है, बिल्कुल ऑप्शन सी हो जाएगा, ठीक है ना। 6 का ऑप्शन सी हो जाएगा, याद रखिएगा। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन बबुआ, इसका आंसर जल्दी बतलाओ। तो इसका आंसर बताओ। ये भी 2023 में पूछा गया क्वेश्चन है। कहा जा रहा है निम्नलिखित में से किसका क्वथनांक सबसे अधिक होता है। किसका क्वथनांक जो होता है सबसे अधिक होता है, पता है। कहेगा जी सर हमको पता है कि क्या करें, क्वथनांक अधिक होता है जल में 1% NaCl का जो होता है क्वथनांक सबसे अधिक होता है, यानी ऑप्शन सी हो जाएगा ना। 7 का ऑप्शन सी हो जाएगा, याद रखिएगा। चल बबुआ अगला क्वेश्चन का आंसर जल्दी से तुम सब लगाओ। क्या हो जाएगा, देखो कहा जा रहे हो, कहा जा रहा है टिंडल प्रभाव पाया जाता है। टिंडल प्रभाव कहां पाया जाता है, जल्दी बताओ। टिंडल प्रभाव जो होता है
वो किस में पाया जाता है? तो कहिएगा सर जी हम जानते हैं कि टिंडल प्रभाव जो पाया जाता है वो शल में पाया जाता है। बिल्कुल ऑप्शन सी हो जाएगा, याद रखना। 8 का ऑप्शन जितने बच्चे सी लगा रहे करेक्ट हो जाएगा, समझ रहे हो ना? ये बाबू जितना क्वेश्चन लगाया जा रहा है ना, बहुत तरीका से आप लोग देखने का क्वेश्चन देखने का कोशिश कीजिएगा, क्योंकि जितना क्वेश्चन है आपके एग्जाम में आने वाला ही क्वेश्चन है। अब पूरा देखिएगा तो पूरा देख कर जाइएगा, और आधा भी देखते हैं तो अच्छे तरीका से देख कर जाइएगा, वो कंफर्म आपको याद हो जाना चाहिए, ठीक है ना? जितना देख रहे हैं कंफर्म याद हो जाना चाहिए, इसमें छोड़ना नहीं है सारे बच्चे को हम बोल रहे हैं, ठीक है बाबू? चल अगला क्वेश्चन का आंसर जल्दी से बताओ क्या हो जाएगा, जल्दी से बताओ तुम सब क्या हो जाएगा रे बबुआ। कहा जा रहा है अपेक्षिक वाष्प दाब का अवनमन जो होता है कितना होता है? अपेक्षिक वाष्प दाब का अवनमन जो होता है रे बाबू वो कितना होता है, जल्दी बतलाओ। कहिएगा सर वो जो होता है P0 माइनस PS बटा P0, कहीं दियल है? देखो तो ऑप्शन में कहीं दियल है, अगर जहां दियल है वही टिक आउट कर दो। यानी 9 का ऑप्शन हमको दिखाई दे दिया, का बी दिखाई दे दिया, बी में दियल है ना, ऑप्शन बी हो जाएगा। समझ रहे हो? समझ रहे हो? जितना क्वेश्चन कराया जा रहा है समझ रहे हो ना, समझने का कोशिश करना। चल बबुआ अगला क्वेश्चन का आंसर जल्दी लगाओ। इसका आंसर क्या हो जाएगा? कहा जा रहा है निम्नलिखित में से कौन राउल्ट नियम है जो है, कौन जो है राउल्ट नियम का पालन करता है, जल्दी बतलाओ। पता है ना? कहिएगा सर राउल्ट नियम हमको पता है, ये जो होता है P बराबर जो होता है यहाँ P0x होता है, राउल्ट नियम का पालन करता है। और हेनरी नियम कौन, हेनरी नियम जो होता है किस नियम को पालन करता है? P बराबर KH करता है, समझ लो हेनरी नियम है जो लिखे हैं नीचवा कि P बराबर KH, ये जो हेनरी नियम है। P0x जो है राउल्ट नियम है, याद रखना, ठीक है? यानी इसका ऑप्शन ए हो जाएगा। हेनरी पूछता तो ऑप्शन बी सी हो जाता। समझ रहे हो? समझ रहे हो ना? समझ रहे हो ना हम कितना अच्छा तरीका से समझा रहे हैं, ठीक है? ये बबुआ क्लास को लाइक कर देना, सब क्लास को लाइक सब्सक्राइब करते चलना, ठीक है? जो क्लास में नए पुराने जुड़ रहे हैं सारे बच्चे के लिए बोल रहे हैं क्लास को लाइक सब्सक्राइब करते चलना। चल बबुआ अगला क्वेश्चन का आंसर जल्दी बतलाओ तो, 11 का आंसर बतलाओ। कहा जा रहा हो HCl और H2O के स्थिर क्वथनांकी मिश्रण क्या होगा? HCl यानी हाइड्रोक्लोरिक अम्ल, H2O मतलब जल, जल के स्थिर क्वथनांकी मिश्रण जो होगा वो कितना हो जाएगा? दोनों को मिलाया जाएगा तो कितना हो जाएगा, यही पूछा जा रहा है। तो याद रखना 20.2% क्या होता है? 2% HCl होता है। क्या होता है बबुआ? HCl होता है, याद रखना, ठीक है? HCl होता है, ठीक है? याद रखना है। कहीं दिया है? हाँ ऑप्शन सी में दिया है, ऑप्शन सी हो जाएगा। इसका ऑप्शन करेक्ट सी हो जाएगा बाबू, याद रखना है, ठीक है ना? हम जो जितना क्वेश्चन हवा बतला रहे हैं उस क्वेश्चन हवा को बेहतरीन तरीका से याद रखो तुम सब, ठीक है? चल बबुआ अगला क्वेश्चन का आंसर जल्दी लगाओ तो। इसका आंसर बतलाओ तो क्या हो जाएगा? कहा जा रहा है कि प्रासरणी करे कि प्रासरणी दाब बढ़ता है जब, क्या बढ़ता है? प्रासरणी दाब बढ़ता है, याद रखिएगा, जब उस लोहा का होता है तापक्रम बढ़ता है। बिल्कुल ऑप्शन ए हो जाएगा 12 का, ठीक है ना? चल बबुआ नेक्स्ट क्वेश्चन का आंसर जल्दी लगाओ, क्या हो जाएगा? नेक्स्ट क्वेश्चन का आंसर जल्दी लगाओ, क्या हो जाएगा? देखो कहा जा रहा है हो, देखो कितना लंबा गया है, बहुत ज्यादा लंबा रहा है। चलिए देखो यहाँ जो है, देखो कहा जा रहा है NaCl के जलीय घोल के वैद्युत अपघट्ट के कैथोड पर निम्नलिखित में से कौन मुक्त होता है? कैथोड पर कौन मुक्त होता है? कहिएगा सर जी हाइड्रोजन, हाइड्रोजन मुक्त होता है, हाइड्रोजन गैस मुक्त होता है। ऑप्शन डी हो जाएगा, 13 का ऑप्शन डी हो जाएगा, याद रखिएगा, ठीक है? चल बबुआ अगला क्वेश्चन का आंसर जल्दी से बताओ तो क्या हो जाएगा, जल्दी से बतलाओ क्या हो जाएगा। देखो कहा जा रहा है निम्नलिखित में से कौन बिलियन में विद्युत का संचलन करता है? कौन जो है बिलियन में विद्युत का क्या करता है? संचलन करता है, यानी चलता है। तो कहिएगा सर कौन है वो? तो आप कहिएगा कि सर जी हम जानते हैं वैद्युत अपघट्ट है। बिल्कुल ऑप्शन ए हो जाएगा। 14 का ऑप्शन जॉन बचवा ए टिक कर रहा है, बिल्कुल सही हो जाएगा। चल बबुआ अगला क्वेश्चन का आंसर जल्दी से तुम सब बताओ क्या हो जाएगा। देखो कहा जा रहा है निम्नलिखित में से कौन द्वितीयक सेल है? कौन जो है द्वितीयक सेल का उदाहरण है? जल्दी से बतला दो, जल्दी से इसका आंसर क्या हो जाएगा, जल्दी बतलाओ क्या हो जाएगा कि द्वितीयक सेल का उदाहरण कौन है? तो लेड एसिड बैटरी है, बिल्कुल ऑप्शन बी हो जाएगा, याद रखिएगा। 15 का ऑप्शन करेक्ट बी हो जाएगा, याद रखना है, ठीक है? चल बबुआ नेक्स्ट क्वेश्चन, यानी यहाँ जो है 16 नंबर क्वेश्चन का आंसर जल्दी से बताओ क्या हो जाएगा। 96,500 कूलम विद्युत धारा CuSO4, यहाँ 1 लिखा गया, CuSO4 के घोल के मुक्त खाली करती है, मुक्त करती है। कौन मुक्त करती है, जल्दी बतलाओ तो। 16 का आंसर क्या होगा, जल्दी बतलाओ। कहिएगा सर जी हम जानते हैं 31%, 31.75% जो होता है ग्राम कॉपर। कॉपर मतलब का तांबा होता है, कॉपर मतलब का तांबा होता है, यानी ऑप्शन बी में दिया है, ऑप्शन बी हो जाएगा। समझ रहे हो ना? हम जितना क्वेश्चनवा करा रहे हैं बहुत अच्छे तरीका से करा रहे हैं, ठीक है? तो क्वेश्चनवा को याद रखो जिस तरह हम करा रहे हैं, ठीक है? चल बबुआ अगला क्वेश्चन का आंसर जल्दी बतलाओ तो क्या हो जाएगा। इलेक्ट्रॉन पर आवेश क्या होता है? इलेक्ट्रॉन पर आवेश क्या होता है पता है? इलेक्ट्रॉन पर आवेश क्या होता है?
कहिएगा सर जी 1.6 गुने 10 के पावर माइनस 19 कूलम होता है इलेक्ट्रॉन पर, एक इलेक्ट्रॉन पर आवेश जो होता है इतना ही होता है, यानी ऑप्शन क्या हो जाएगा बी हो जाएगा। ठीक है, याद रखना। चल अगला क्वेश्चन का आंसर जल्दी से करना, क्या हो जाएगा बबुआ, इसका आंसर जल्दी से करो तो क्या हो जाएगा। कहा जा रहा है विशिष्ट प्रतिरोध की इकाई क्या है, विशिष्ट प्रतिरोध की इकाई जो होती है क्या है, जल्दी बतलाओ जल्दी बतलाओ। 18 का आंसर क्या हो जाएगा, कहिएगा सर याद रखिएगा ओम मीटर। क्या ओम मीटर जो होता है प्रतिरोध की इकाई होता है, यानी ऑप्शन सी हो जाएगा। ठीक है ना, याद रखना। ठीक है, 18 का ऑप्शन जो बच्चा सी टिक कर रहा है करेक्ट ऑप्शन क्या हो जाएगा, सी हो जाएगा। 1 मिनट, ओम सेमी मीटर, बिल्कुल ऑप्शन क्या हो जाएगा, यही हो जाएगा। देखो ऑप्शन यहाँ थोड़ा सा गड़बड़ा गया है और यहाँ जो है यहाँ सीधा आ गया सी, ए सी आ गया है तो ये गलत हो जाएगा। ठीक है ना बाबू, यहाँ देख लो। ठीक है, लेकिन दोनों ऑप्शन सेम है, थोड़ा सा भी घबराना नहीं है। ठीक है, चल बाबू अगला क्वेश्चन की तरफ बात करते हैं। सबका आंसर जो है सेम आ गया क्या, सबका ऑप्शन सेम है बाबू। ठीक है ना, इसका सब ओम सेमी यहाँ सबका आंसर सेम आ गया है। ठीक है ना, सब हो जाएगा इसका आंसर। चलो इसका आंसर बतलाओ तो क्या हो जाएगा बबुआ। कहा जा रहा है कि विद्युत अपघट्ट के नियम दिए थे, विद्युत अपघट्ट के नियम कौन दिए थे पता है, विद्युत अपघट्ट के नियम किनके द्वारा दिया गया था, तो कहिएगा सर जी विद्युत अपघट्ट का नियम जो है माइकल फैराडे साहब के द्वारा दिया गया था। बिल्कुल ऑप्शन सी हो जाएगा इसका, याद रखिएगा। ठीक है बाबू, क्लास को लाइक करते चलना है और सब्सक्राइब भी साथ में करते चलना है। जितने बच्चे क्लास में नए पुराने हैं ना, सारे बच्चे के लिए बोल रहे हैं क्लास को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब करते रहना है। ठीक है, चल बबुआ अगला क्वेश्चन का आंसर जल्दी से तुमसे बताओ क्या हो जाएगा। कहा जा रहा है फैराडे का प्रथम नियम क्या है, फैराडे जो नियम दिए थे उनका प्रथम नियम कौन दिए थे, वही पूछा जा रहा है। प्रथम नियम कहिएगा सर जी एम बराबर 1 मिनट एम बराबर ECT होता है ना, वही नियम दिए थे। यानी ऑप्शन क्या हो जाएगा, सी में दिया, ऑप्शन बी में दिया, ऑप्शन बी हो जाएगा। समझ रहे हो, ऑप्शन बी हो जाएगा। ठीक है, चल बबुआ अगला क्वेश्चन का आंसर जल्दी से कर तो जल्दी बतलाओ क्या हो जाएगा। कहा जा रहा है कि विद्युत रासायनिक तुल्यांक का मात्रक होता है, विद्युत रासायनिक तुल्यांक का मात्रक जो होता है वो क्या होता है, जल्दी बतलाओ तो कहिएगा सर वो जो होता है ग्राम कूलम मीटर होता है। यानी ऑप्शन क्या हो जाएगा, सी हो जाएगा, याद रखना। ठीक है, 21 का ऑप्शन बबुआ सी होगा, याद रखते रहना है, सारे क्वेश्चन को याद रखते रहना है। ठीक है, क्योंकि आपके एग्जाम के लिए काफी ज्यादा सारे क्वेश्चन जो है इंपॉर्टेंट है। चल बबुआ अगला क्वेश्चन का आंसर जल्दी से लगाओगे। ये देख तो कितना बार पूछा गया है, ये देखो कितना बार पूछा गया है। थोड़ा सा जूमिंग पावर कम करेंगे इसका। देखो कहा जा रहा हो कि 1 फैराडे बराबर होता है ये, और एक सारे बच्चे को याद होना चाहिए कि 1 फैराडे बराबर जो होता है 96,500 कूलम लगभग में होता है। यानी ऑप्शन सी हो जाएगा, ऑप्शन बी न मारना गलत हो जाएगा। ठीक है, गलत हो जाएगा जब भाई लगभग में न दिया रहे तब वो मारिएगा। ठीक है ना, ये क्वेश्चन में ऑप्शन में न दिया रहे तब ही मारिएगा। ठीक है ना, और ये दिया है तो ये नहीं मार सकते, ये गलत हो जाएगा। ठीक है, समझ में आया। चल अगला क्वेश्चन का आंसर जल्दी से कर तो बाबू। एल्कीन का सामान्य सूत्र क्या होता है, एल्कीन का सामान्य सूत्र जो होता है क्या होता है, जल्दी से बताओ तो क्या हो जाएगा। एल्कीन का सामान्य सूत्र जल्दी बतलाओ तो इसका आंसर क्या हो जाएगा, इसका आंसर क्या हो जाएगा जल्दी बतलाओ, इसका आंसर बतलाओ तो क्या हो जाएगा। तो इसका कि एल्कीन का सामान्य सूत्र जो होता है क्या हो जाता है, कहिएगा सर जी हमको पता है CnH2n हो जाता है एल्कीन का सामान्य सूत्र, याद रखना। ऑप्शन ए हो जाएगा, हाई जो है एल्काइन का सामान्य जो सूत्र है, ये जो है एल्केन का सामान्य सूत्र है, याद रखना। सारे क्वेश्चन को याद रखना। चल अगला क्वेश्चन का आंसर जल्दी से बाबू बतलाओ तो क्या हो जाएगा। कहा जा रहा है हो, देखो कहा जा रहा है कि करे कि इथेन में कार्बन का संक्रमण है, इथेन में कार्बन का संक्रमण कितना होता है, sp3 होता है, sp3 होता है। अगर ग्रेफाइट के यहीं पर पूछता ग्रेफाइट तो sp2 हो जाता। समझ में आया, देखो जितना बतला रहे हैं समझने का कोशिश करना। इसका ऑप्शन करेक्ट ए हो जाएगा। ठीक है, इसका आंसर बतलाओ तो। इथाइन में पाई बॉन्ड की संख्या है, इथाइन में पाई बॉन्ड की संख्या क्या होती है पता है, इथाइन में पाई बॉन्ड की संख्या सिर्फ जो होती है बबुआ 1 होता है। इथाइन में कहा जा रहा है, ठीक है ना, मिथेन में नहीं कहा जा रहा है, इथाइन में कहा जा रहा है, इसलिए सिर्फ 1 मारेंगे, ऑप्शन ए हो जाएगा। ठीक है, चल बबुआ अगला क्वेश्चन की तरफ बात करते हैं। इसका आंसर बतलाओ तो एल्काइन का सामान्य सूत्र क्या होता है। अभी हमने कुछ क्वेश्चन पहले बतलाया, एल्काइन का सामान्य सूत्र जो होता है CnH2n-2 होता है, हमने बतलाया, बिल्कुल बतलाया, वहां पर देखोगे तो समझ में आया होगा। और इसका आंसर टिक आउट भी कर देंगे आप लोग सी। ठीक है, चलो 27 का आंसर बतलाओ तो क्या हो जाएगा बाबू। 27 का आंसर जल्दी से बतलाओ क्या हो जाएगा। देखो कहा जा रहा है कि ए करे ON बराबर O है, क्या है ये, क्या है ये पूछा जा रहा है, ये क्या है,
कौन सा अभिक्रिया है, कौन सा तत्व है, जल्दी बतलाओ। तो कहिएगा सर हम जानते हैं ये तत्व जो है ना क्या है, उभय दंती नाभिक स्नेही है, यानी ऑप्शन सी हो जाएगा। याद रखिएगा, आपको यह क्वेश्चन नया दिख रहा होगा तो आप लोग जो है इसको याद रखेंगे, ठीक है। चल बबुआ अगला क्वेश्चन का आंसर जल्दी से लगाओ। तो कहा जा रहा है सिरका में कौन सा अम्ल पाया जाता है, सिरका में जो होता है वो कौन सा अम्ल पाया जाता है। तो कहिएगा सर जी कौन पाया जाता है, मिथेनोइक अम्ल, है ना। यानी क्या हो जाएगा, याद रखना ऑप्शन क्या हो जाएगा, यही तो हो जाएगा ना। देखो यहाँ पर दिया ऑप्शन सी में दिया, ऑप्शन सी हो जाएगा, ठीक है। 28 का ऑप्शन करेक्ट सी हो जाएगा, याद रखना है, ठीक है ना। यही अम्ल पाया जाता है, याद रखना। चलो इसका आंसर बतलाओ तो क्या हो जाएगा। कहा जा रहा है हो, देखो क्या कहा जा रहा है, देखो कहा जा रहा है कि कीटोन का सामान्य सूत्र क्या होता है। कीटोन का सामान्य सूत्र जो होता है रे बबुआ क्या होता है। तो कीटोन का सामान्य सूत्र जो होता है क्या हो जाता है। तो कहिएगा सर कीटोन का सामान्य सूत्र होता है RCORI होता है, यानी ऑप्शन बी में दिया है, ऑप्शन बी हो जाएगा, ठीक है ना। ऑप्शन बी हो जाएगा 29 का, याद रखिएगा, ठीक है। चल बबुआ अगला क्वेश्चन का आंसर जल्दी बतलाओ। तो 30 का आंसर, 30 का आंसर बतलाओ। कहा जा रहा है कि CH3COCH3 का आईपीएसी नाम क्या है। देख तो एगो कार्बन, दो गो कार्बन, तीन गो कार्बन, कौ कार्बन हुआ, तीन गो, और तीन गो के लिए क्या हो जाएगा, प्रोप हो जाएगा, क्या हो जाएगा, प्रोप हो जाएगा। और क्या है CO, यानी क्या है, नॉन ग्रुप का है, ए बबुआ नॉन, यानी प्रोपेनोन हो जाएगा, ऑप्शन ए हो जाएगा। नॉन ग्रुप CO जो होता है कीटोन ग्रुप का होता है ना, तो कीटोन यानी टोन ओन आ रहा है ना, ओन ग्रुप का है, याद रखना, ठीक है। चल बबुआ इसका आंसर बतलाओ। तो इसका आंसर तुम सब बतलाओ क्या हो जाएगा, इसका आंसर बतलाओ क्या हो जाएगा। कहा जा रहा है एल्डिहाइड जिसमें एवं, कहा जा रहा है जिसमें हाइड्रोजन नहीं होते हैं उस भाग लेते हैं उसे क्या कहते हैं। एल्डिहाइड एवं उसमें हाइड्रोजन भाग नहीं लेते हैं उसे हम लोग याद रखना कि निजगारो अभिक्रिया कहते हैं। बिल्कुल ऑप्शन ए हो जाएगा 31 का, याद रखिएगा। चल बबुआ इसका आंसर बतलाओ तो क्या हो जाएगा। कहा जा रहा है कि HCOOH एक है, HCOOH का है। कहिएगा सर ई जो है ना एक भास्मिक अम्ल है, बिल्कुल ऑप्शन ए हो जाएगा 32 का। चल नेक्स्ट क्वेश्चन 33 का आंसर जल्दी से करोगे बाबू। कहा जा रहा है कि CH2COOH का आईपीएसी नाम क्या हो जाएगा। एगो दूगो, कौगो सी है, दूगो, और दूगो के लिए क्या हो जाएगा, एथ हो जाएगा। और एथे में कौन जोड़ो, COO कार्बोक्सिलिक ग्रुप का है ना, कार्बोक्सिलिक, यानी क्या हो जाएगा ये बतलाओ। एगो जो हो जाएगा एथ मेथ तो होकबे करेगा, है ना, एथ होगा, मेथ एथ यानी एथ ग्रुप का है तो एथ लगा देना है और एथेनोइक लगा देना है, क्योंकि यहाँ जो है COOH यानी कार्बोक्सिलिक कम लगा है ना, यानी ऑप्शन बी हो जाएगा, समझ रहे हो। चलो इसका आंसर बतला तो 34 का। कहा जा रहा है निम्नलिखित में से कौन ताप ड्रिड बहुलक प्लास्टिक है। टाप ड्रिड बहुलक प्लास्टिक है, जल्दी बतलाओ क्या हो जाएगा, जल्दी बतलाओ क्या हो जाएगा। टाप ड्रिड प्लास्टिक पूछा जा रहा है, कहिएगा सर जी बैकेलाइट जो होता है टाप ड्रिड प्लास्टिक होता है, बिल्कुल ऑप्शन क्या हो जाएगा। एक मिनट क्या करा है, टाप ड्रिड प्लास्टिक लाइलन छौ ना होता है, ऑप्शन सी हो जाएगा, ठीक है, ऑप्शन सी हो जाएगा। और थोड़ा सा ऑप्शन और चेंज हो गया है, देख लो, ठीक है ना, ऑप्शन यही हो जाएगा सी वाला, ठीक है। चल बबुआ यहाँ जो है 35 नंबर क्वेश्चन है और आज के क्लास के लास्ट क्वेश्चन है, जल्दी से इसका आंसर बतलाओ। कहा जा रहा है निम्नलिखित में से किसमें ईथर बंधन है, किसमें जो है ईथर बंधन रहता है। तो कहिएगा सर टेरिलीन में जो होता है ईथर बंधन रहता है, ऑप्शन करेक्ट ए हो जाएगा। 35 का ऑप्शन क्या हो जाएगा, ए हो जाएगा, ठीक है ना। 35 का करेक्ट ऑप्शन ए हो जाएगा, याद रखिएगा बबुआ। हम आपके बीच जो है 35 गैस क्वेश्चन करके कराए हैं, तो इस 35 क्वेश्चन को बेहतरीन तरीका से सारे बच्चे याद रखेंगे, कोई भी क्वेश्चन को न छोड़ेंगे, क्योंकि जितना क्वेश्चन है आपके एग्जाम में टकराने वाला इसमें से क्वेश्चन है, ठीक है ना, तो आप याद रख लीजिएगा, ठीक है। और आज का क्लास जो है कैसा लगा, अगर अच्छा लगा होगा तो चैनल को सब्सक्राइब और वीडियो को लाइक कर मिलेंगे अगला सेशन में। जय हिंद, जय भारत, टाटा बाय बाय, लव यू।